अध्यक्ष महोदय और प्रिय मित्रों, पहले तो मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है कि इतने सारे संगठनों ने ये उचित समझा कि मुझे यहाँ बुलाया जाए और आपने जो मेरा स्वागत किया उससे मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का जो विषय है देश की परिस्थितियाँ और हमारी साझी संस्कृति की विरासत, ये मेरे ख्याल से आज के समय का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है वो हमेशा मेल जोल की रही है। वो आज की बात नहीं है। आप सदियों से देखें तो यहाँ शाक, हूँ और दूसरे लोग एक के बाद एक आते रहे हैं और यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण परंपराएं विकसित हुई हैं। वो वैदिक धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म का आना हो, और सिख धर्म का विकसित होना, इस्लाम का आना, ये सब यहाँ की बहुत मुख्य चीज़ें रही हैं। तो ये एक तरफ रहा और दूसरी तरफ आज जब हम माहौल देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जो वास्तविक समस्याएं हैं, गरीबी से जुड़ी हुई, बेकारी से जुड़ी हुई और किसानों के सवालों के आधार पे, नवयुवकों के सवालों के आधार पे, स्त्रियों पर बढ़ती हुई हिंसा, दलितों पर बढ़ती हुई हिंसा, ये एक तरफ है। और हमारे लिए मुख्य क्या हो गया है कि भाई वो मस्जिद के नीचे मंदिर था, मंदिर के नीचे मस्जिद था, और उसको आगे कोई नहीं कहता कि वो मस्जिद के नीचे शायद बुद्ध विहार था। ये बड़े मजे की बात है। आपको इतिहास में मैं समझता हूँ मानव समाज को आगे आगे जाना चाहिए। बौद्ध विहार, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, मस्जिदें, चर्च, ये अपनी अपनी जगह पे रहे, लोग उनको आदर करते हैं, उसका पूरा स्वागत है। पर हम पीछे देखकर आगे नहीं चल सकते। जो आगे की बात है, जो 1947 के बाद देश में देखी, 1947 के बाद देश में देखी कि भाई उस समय जो एवरेज लाइफ स्पैन, थोड़े अंग्रेजी के शब्द आएंगे उसके लिए माफ़ कीजिएगा, कि वो जीवन का जो औसत ईयर्स थे वो 30 साल था। और आपने अभी मेरी उम्र का विवरण कर दिया, तो मैं अभी तक तो चल रही है गाड़ी, आगे का तो पता नहीं है। ये प्रक्रियाएं जो चालू हुई उसको भी बदनाम करने का ठेका लेके रखा है। अभी किसी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी को सर्दी बुखार आ गया तो लोग बोलते हैं इसके लिए तो नेहरू जिम्मेदार है। समस्या तो सब वही है। जिस व्यक्ति ने देश की एक आधुनिक रास्ते पर चलने की आधारशिला रखी, एजुकेशन हो, शायद आपने मेरे परिचय में नोट किया, मैंने 27 साल तक आईआईटी में काम किया। आईआईटी आज एक दुनिया का ट्रेडमार्क है, ग्लोबल ट्रेडमार्क ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे होना चाहिए, उनके समय हुआ था। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर साइंस का डेवलपमेंट, बांधों का डेवलपमेंट, और एक उनका केंद्रीय वाक्य जो है, खैर सब इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, उसके ऊपर चढ़कर आज लोग बोल रहे हैं अरे देश को हम इतने आगे ले गए, पहले 60 साल तक तो देश अंधकार में डूबा हुआ था। तो आपने एक मजाक की बात पढ़ी होगी, एक बच्चा ऐसे ही परिवार वाला स्कूल में जाता है तो उसको प्रश्न जो आते हैं तो प्रश्न का सब जवाब देता है जो इस विचारधारा का है। पूछते भाई देश आज़ाद कब हुआ? ये तो बड़ा मजेदार सवाल हो गया, इसमें तो बड़े बड़े एक्टर आ गए बताने देश की आज़ादी कब हुई। तो मुझे उसमें भी कंफ्यूजन आ गया। तो वो लड़का अपनी एग्जाम में सब ये जवाब देता है कि देश का औद्योगिक विकास चालू किया 2014 में, देश में ये कब बना, रेलवे कब आई 2014 में, वगैरह वगैरह करके बेचारा फेल होके आ गया। एनीवे, ये बात खुशी की बात है कि हम उस प्रकार के गलत प्रोपेगेंडा जो आजकल कई बड़े बड़े एक्टर भी कर रहे हैं कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली, तो वो फिर वो भी आज चल रहा है। तो
तो आज जो प्रोपेगेंडा का स्तर चल रहा है वो पूरी तौर से भारतीय परंपरा के विरोध में है। अब ये सवाल कई मित्र पूछते हैं कि पहले भी लोगों में झगड़े होते थे। झगड़े हमेशा होते थे, पर झगड़े जब धर्म के आवरण की राजनीति में, झगड़े जब धर्म के आवरण की राजनीति में होते हैं तो वो एक खतरनाक तरीका होता है। वो देश को आगे ले जाने के बदले पीछे ले जाने की बात करता है और जो वास्तविक मुद्दे हैं समाज के उनसे पूरा ध्यान हटाने के लिए अपनी कोशिशें करता रहता है। अभी यही देखा जाए, अभी जो चल रहा है सवाल, उससे मिली जुली परंपरा का भी सवाल है। अभी सबसे पहले ये बात चालू हुई थी, जब मैं खुद का भी थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल बता दूं, 1992 तक मुझे ज़्यादा रुचि ट्रेड यूनियन आंदोलन में थी। मैं बहुत सक्रिय नहीं था, पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता था। जब थी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो मेरे अंदर कुछ बात जगी कि ये सांप्रदायिकता का मामला सुपरफिशियल मामला नहीं है। तब तक मैं ये मानता था हिंदू मुसलमान दंगे हुए, ये हुए, वो हुए, ये सब सेटल हो जाएगा और लोग अपने असली सवालों पर आ जाएंगे। 6 दिसंबर 1992 को लगा कि मैं गलत था। ये कुछ और मामला है जिसके लिए हिंदू मुस्लिम ये झगड़े जगाए जा रहे हैं और इतिहास को खंगाला जा रहा है, अलग अलग तरीके से देखने की बातें आ रही है। और इसीलिए मैं बता दूं कि जैसे बाबरी मस्जिद का सवाल थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे इस सवालों को खड़ा किया गया। आज का एक बहुत बड़ा सवाल हो गया, यहाँ तक कि जो पहले कॉल देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी ब्रैकेट में बाबरी मस्जिद गिराएंगे, आज वही नेता कह रहे हैं भैया बंद करो, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ये हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहा है, कैंसर स्टेज 4 आ रहा है। पर उनकी बात सुनेगा कौन? जब आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें से आम खाने को आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बात चलिए बाबरी मस्जिद के बारे में थोड़ा सा इसका बता दूं मैं आपको कि विवाद कैसे खड़ा हुआ। अब बाबरी मस्जिद थी, बहुत सालों तक थी, ब्रिटिश आए और ब्रिटिश के आने का पीरियड ये दूसरे पीरियड से अलग था। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रिटिश आए तो पहली बार भारत गुलाम हुआ। थोड़ी गुलामी की परिभाषा भी मेरी आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरी गुलामी की परिभाषा है जब देश की संपत्ति को यहाँ से लूटकर बाहर ले जाया जाए, एक। नंबर 2, जब देश का शासन विदेशी लोगों द्वारा हो जिनका हेड ऑफिस लंदन में होगा या व्हाइट हाउस में होगा या कहीं और होगा। अब इस सिलसिले में थोड़ा पूछ ही लेता हूँ, मुसलमान राजाओं को इतना बदनाम किया जाता है। एक वो राजा था ना जिसको सबसे बदनाम किया जाता है, क्या नाम उसका? औरंगजेब। सही पहचाना। अब औरंगजेब में भी एक मजाक की बात बता देता हूँ आपको कि अब औरंगजेब के बारे में तो सबसे खराब, खतरनाक, बेकार राजा था। एक बार मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला लेक्चर देने के लिए। डरिए मत, सुरक्षित रूप से आ गया, थोड़ा वजन भी बढ़ गया था उस समय। तो खैर वहाँ मैं सवाल पूछा था लोगों को ऐसे कि बताइए भाई यहाँ का सबसे अच्छा, सबसे धार्मिक, सबसे महान राजा कौन था? तो पाकिस्तान में जवाब क्या था? और एक ही व्यक्ति है, 2 प्रकार से देखने का तरीका है। तो खैर उसने मंदिर तोड़े, हिंदुओं पे अत्याचार किए। मैंने डिटेल में स्टडी किया तो पता चला कि औरंगजेब ने यहाँ केवल 12 मंदिर तोड़े थे और उसी औरंगजेब ने 100 मंदिरों को दान दिया। अब कौन सा पहले मैं देखूं? ये अपना कामाख्या देवी का मंदिर आसाम, फिर महाकाल का मंदिर उज्जैन और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर औरंगजेब ने दान दिया। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब हमको बताती है। तो खैर राजाओं ने मंदिर तोड़े थे, राजाओं ने मंदिर तोड़े थे। और सबसे पहले आपको बताऊं जो तोड़े गए वो थे जैन मंदिर और बुद्ध विहार। अब ये शुक्र की बात है कि जैन और बौद्ध लोग ये नहीं बोलते कि भाई ये तोड़ो, खुदाई करो, नीचे जाओ। अगर वो मामला चालू हो गया तो देश का बंटाधार हो गया। अब वही सोमनाथ का मंदिर है, महमूद गजनवी की बात होती है। महमूद गजनवी को यहाँ का शासक नहीं था,
राजा लोग दूसरे क्षेत्रों में जाकर लूट मार करते थे, राइट रॉन्ग। कोई भी राजा, क्रिश्चियन राजा हो, हिंदू राजा हो, मुसलमान राजा हो, राजा लोग, आज हम राजाओं का बहुत गुणगान करते हैं। राजा दो काम करते थे, समाज के अंदर पूरी क्रूरता से लगान वसूल करना और राज्य के बाहर दूसरे क्षेत्रों को जाकर लूटना। तो मेरा सवाल वही था, गुलामी पे था। अभी वो हमारे प्रधानमंत्री जी और ये दो बड़े एक्टर आ गए हैं ना, जो बोलते हैं देश 2014 तक गुलाम था। ये बताइए कि जो मुगल राजा प्रशासन के शीर्ष पर बैठे थे, क्या वो हमारा गुलामी का पीरियड था? क्या उन मुगल राजाओं ने यहाँ की संपत्ति लूटकर बाहर ले गई? जवाब दीजिए। औरंगजेब हो, बाबर हो, कितने भी खराब राजाओं का नाम ले लो, खराब यानी पॉपुलर सेंस में, यहाँ की संपत्ति कोई बाहर नहीं ले गया। क्या वो बाहर रहकर यहाँ से प्रशासन करते थे? नहीं। तो गुलामी के दो चीजों को पहचानिए। गुलामी यानी बाहर से कोई राज्य कर रहा है, लंदन में बैठ के राज्य कर रहा है, वाइसराय उसकी बात यहाँ लगा रहा है, वो गुलामी होती है। खैर, अब तो इसी में सिलसिले में बात आई, मंदिर की बात, में बाबरी मस्जिद का एक ही उदाहरण दे दूं। और कहा गया कि भाई पहले यहाँ राम मंदिर था, ये कैसे हुआ सारांश में बता देता हूँ। लुप्पो लुआब ये है कि एस गोपाल की एक किताब आई थी, एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन, बहुत बेहतरीन किताब है, कभी मिले तो पढ़िएगा। उसमें वो बताते हैं कि 1857 की क्रांति, याद होगा, नेता का नाम बता दीजिए क्या था? बहादुर शाह जफर। उनके साथियों का नाम तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, राइट रॉन्ग। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, तो क्या बोला, कौन सी राजनीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो राज करो। और उस फूट डालो राज करो में सबसे प्रमुख बात आई कि यहाँ हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, इनके बीच में फूट डालना है। तो उन्होंने यहाँ जो भी वर्णन लिखा है वो वर्णन इसी दृष्टिकोण से लिखा है कि लोगों में फूट कैसे डाली जाए और खास तौर से मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाए। क्यों मुसलमानों को? क्यों? क्योंकि अभी तक का जो राज था, मुगल राज मुसलमानों के नाम पे चलता था, इसलिए उसको ज़्यादा बदनाम किया। पर डोंट वरी, पाकिस्तान में जाके उन्होंने इस इतिहास को उल्टा कर दिया। यहाँ जो इतिहास प्रचलित किया गया उसका उल्टा वहाँ कर दिया गया, हिसाब बराबर हो गया। तो उन्होंने प्रचलित किया कि भाई मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। तो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद का, एक अंग्रेज ऑफिसर मिसेस A.F. बेवरिज ने जब अयोध्या के बारे में वर्णन लिखा बाबरनामा में, वह एक फुटनोट डाल दिया। फुटनोट डाल दिया था, नहीं, क्या डाला? ये बाबरी मस्जिद जो है ना, शायद इसके नीचे मंदिर रहा होगा। आगे क्या होगा? शायद निकल गया तो क्या हो गया? मंदिर था। किसका था? भगवान राम का था। अब ये सब चीजें जो आई यहाँ से इस प्रकार का एक वर्णन चालू हुआ। और आपको याद दिला दूं, हिंदी साहित्य में एक महान किताब, हिंदी या संस्कृत में, ये मैं भूल रहा हूँ, महान किताब है राज तरंगिणी। सही पहचाना? कल्याण की राज तरंगिणी। उसमें वो लिखते हैं 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की। उसका ओहदे का टाइटल था देवोत्पतन नायक। हिंदी क्षेत्र में आया हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, इसमें 3 शब्द हैं, देव, उत्पतन, उखाड़ना, नायक, अधिकारी। उस आगे कहीं लिख दिया भैया वही मंदिर की मूर्तियां उखाड़ कर लाना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना, सिंपल। अब इसमें किसको दोष दिया जाए? क्या उस वहां जाके हम इतिहास में कुछ कर सकते हैं? इतिहास इतिहास है, उससे सीख कर हम बदला नहीं ले सकते। उससे वो बदला लेने का आधार नहीं तो एक बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। मैं एक बार ऐसी मीटिंग में था, तो इतिहास की बात हो रही थी, तो मैंने जनरली बोला भाई देखिए, क्या हम इतिहास की बातों का बदला ले सकते हैं? तो ज़्यादा लोग बोल रहे थे नहीं। पर एक सज्जन खड़े हो गए
छाती को 4 इंच बाहर निकाला, बोले ले सकते क्या? हम लेंगे। मैं तो डर गया, मैंने कहा क्या जवाब दूं इसका। तो अचानक मेरे दिमाग में एक विचार पहुंचा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार इतिहास की बातों को बदल लोगे तो आप बोल तो रहे हो, पर ख्याल रखो एक बात अभी मैंने सुनी है, कुछ मेरी महिला मित्र हैं ना जो महिला आंदोलन में काम करती हैं, उन्होंने भी फैसला किया है कि हम इतिहास की बातों का बदला लेंगे। पहले सती प्रथा होती थी, अब हम चालू करेंगे। मैंने कहा समाज इस प्रकार से नहीं चल सकता, इतिहास की बातों का बदला हम नहीं ले सकते। इतिहास में जो अत्याचार हुए हैं गरीबों पर, शोषित जनता पर, मजदूरों पर, स्त्रियों पर, उसके बदले में एक ऐसा समाज लाएंगे जिसमें सब लोग एक संभ्रांति से रहेंगे। फिर एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव एक तो मंदिरों का गढ़ा गया, फिर भाई हिंदू मुसलमानों में बड़ी दुश्मनी थी। अब बड़ी दुश्मनी थी, उसमें कई राजाओं का बहुत गुणगान करते हैं। मैं ज़्यादा राजाओं का गुणगान नहीं करता हूँ, सब बहादुर थे, बड़ी बड़ी तलवारें उठाते थे, खूब ह्यूज बॉडी वगैरह रहते थे, सबको सलाम है। पर मुझे राजाशाही नहीं चाहिए, अच्छे से अच्छी राजाशाही मुझे नहीं चाहिए, लोकतंत्र किसी भी रूप में चाहिए। खैर अब वो कहा गया कि भाई ये हिंदू राजा मुसलमान राजा, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते थे। मैंने कहा बड़ी हैरानी की बात है, हिंदू मुसलमान लड़ते रहते थे तो समाज कैसे चलेगा? तो 2-3 उदाहरण वो पॉपुलर करते हैं। एक तो ये राजस्थान के वो कौन है, महाराणा प्रताप हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। मैं बोलता हूँ यार इनकी अक्ल कहाँ है, राष्ट्रवाद कहाँ और लोकशाही कहाँ? राजाशाही अलग व्यवस्था है, लोकशाही अलग व्यवस्था है। राजा लोग लोकशाही के प्रतीक नहीं हो सकते। कुछ राजा ने अच्छा किया उसका सीखो, जैसे हमारे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनकी फौज जब कल्याण में लूटने गई, कल्याण में पैसा वैसा लूट कर तो लाई, साथ में कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू को भी उठा के लाई और शिवाजी महाराज को भेज दिया। शिवाजी महाराज ने कहा खबरदार, जो इस प्रकार से तुमने किया इसको पूरी इज्जत के साथ अपने घर में लौटा कर आओ। ऐसी बातें हम सीख सकते हैं। पर हिंदू मुसलमान का मामला कहाँ था? राणा प्रताप अकबर चलते हैं हल्दी घाटी के मैदान में। राणा प्रताप अकबर की लड़ाई हुई, किस कारण से हुई उस पर मैं नहीं जाता, वो 10,000 5,000 का मामला था। मैं केवल लड़ाई के मैदान को देखना चाहता हूँ। अकबर की सेना देखते हूँ हल्दी घाटी के मैदान में, एक तरफ है अकबर की सेना। अकबर की सेना को मैं देखता हूँ तो उसमें अकबर दिखाई नहीं देते। कौन दिखाई देता है? राजा मान सिंह। तो अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों है। फिर चलता हूँ महाराणा प्रताप जी के पास, उनकी सेना में वो खुद चेतक घोड़े पर बैठकर सेना का नेतृत्व करते हैं और उनके 2 प्रमुख सेनापति हैं। एक का नाम है राम सिंह, दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों तरफ मुसलमान है? यस नो? दोनों तरफ हिंदू है? यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, 2 राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए कि सत्ता के लिए? और आज हम छाती पीट रहे हैं, अरे महाराणा प्रताप हार गए। खैर उसको भी लोगों ने बदल दिया है। हारना क्यों भाई, इतिहास की किताब को बदल दो कि अकबर हार गए, राणा प्रताप जीत गए, और जीत की खुशी में जंगल में जाकर वो घास की रोटी खाते रहते। तो ये हमारे इतिहास की बात, जो है, इसके बहुत सारे मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। बहुत सारे उदाहरण पर मैं यही रुक जाऊंगा और ये कहूँगा, ये पीरियड हिंदू मुसलमानों के बीच में सभ्यता, साहित्य, कला, इनके मेल जोल का पीरियड था। खाने पीने की चीज़ें, कई चीज़ों को बहुत अच्छा मेल जोल का पीरियड था। और इसी बीच में जो हमारे विकास हुए, बहुत सारी चीज़ों में मैं इसमें बात कर सकता हूँ, पर 2 प्यारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एक सबसे प्यारी चीज़ होती है हमारे खाने पीने की। आजकल पता नहीं आप लोग, बम्बई का हमारा एक पॉपुलर खाने की चीज़ है वड़ा पाव। थैंक यू, मेरे मुंह में पानी आ गया। अब वड़ा पाव को एंजॉय तो करता हूँ, पर उसका एनालिसिस भी करता हूँ।
वड़ा जो बाहर, पाव जो बाहर होता है, वो आया था अफगानिस्तान से। अंदर वड़ा, चने की दाल आई मेक्सिको से। अंदर आलू आया स्पेन से। और उसमें स्वाद के लिए डालते हैं अदरक, जिंजर वहाँ से आया जहाँ से आजकल प्राय सभी चीज़ें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों, जो हमारी बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। कहाँ? वेरी गुड। तो इतनी सारी चीज़ें बनी से वाला बड़ा पाव बना। एक खाने के आइटम और मैं आपको याद दिला दूँ। बीच में क्या हुआ, मेरे कुछ परिवार में प्रॉब्लम था, तो मैं 6 महीने के लिए हैदराबाद रहा। हैदराबाद रहा तो फिर से हेल्थ अच्छी हो गई। क्यों गई? बिरयानी खाइए, हेल्थ बनाइए। और ये बिरयानी का जब मैंने सोचा तो बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में इसको कहते हैं बिरयान। हमने उसमें और मसाले डाले और टेस्टी कर गई, तो क्या बन गई? एंजॉय योरसेल्फ। ये एक हो गया। और दूसरा हो गया हमारे संगीत का क्षेत्र। अभी एक बहुत महान तबला प्लेयर की मृत्यु हुई है, जाकिर। मैंने उनका 3 मिनट का क्लिप देखा। 3 मिनट का क्लिप, तबला बजाते हैं और उसमें शिव जी के डमरू को जो बीच बीच में बजाते हैं। सुपर। देखिएगा, शिव जी का डमरू है बजाने वाला तबले पर जाकिर हुसैन। और ऐसे ही एक और महान वाद्य वाले हैं, शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हिंदुओं की पवित्र नगरी वाराणसी में, हिंदुओं की पवित्र नदी बनारस से, ये गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर संगीत का सृजन करते हैं। ये है मेरा इंडिया, जहाँ ये पहचानना मुश्किल है कि भाई महाभारत सीरियल जो हमने इतना देखा, उसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले का नाम था राही मासूम रजा। और एक लास्ट बात मैंने एक पढ़ा था, बीबीसी ने एक बार सर्वे किया। बीबीसी ने सर्वे किया कि भाई हिंदी फिल्मों के सबसे बेहतरीन 10 भजन कौन से हैं। हिंदी फिल्मों के 10 बेहतरीन भजन कौन से हैं। और उसमें मेरा एक फेवरेट सॉन्ग मेरा भी था, वो था मन तड़पत हरि दर्शन को आज, फिल्म बैजू बावरा। लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद। ये है मेरा इंडिया, जो मेल जोत की परंपरा का उच्चतम बिंदु है। अब इसमें मुसीबत कहाँ से आई? मुसीबत आई कि भारत में जो औद्योगिकीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, वो कॉलोनियल पीरियड में हुआ। कॉलोनियल पीरियड में 3 चीज़ें खास तौर से विकसित हुई। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आसानी से याद रहेगा। एक तो है रेल आजकल तो खैर प्रॉब्लम में चल रही है, सीट नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं होता, करप्शन तो वो बात और है। पर रेल पहले लाई गई कि भाई ब्रिटिश लोग सामान यहाँ से उठाकर ले जाएंगे पोर्ट से आगे लंदन। रेल। दूसरा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा मज़ेदार। उनको अब ब्रिटिश वॉइस रहा आ गया, चीज़ें फास्ट चाहिए थी, फास्ट। और वो उसका ऑफिस था कलकत्ता में उसका ऑफिस था, और अधिकारी देश भर में फैले हुए थे। तो देश भर के अधिकारियों को पत्र कैसे भेजे जाते थे अंग्रेजों के आने के पहले? हाँ, कबूतर। वेरी गुड। कबूतर का बहुत प्यारा रोल है, पर वो केवल लव लेटर से जाके बात तो इन्होंने सोचा टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम लाया। और तीसरा, इसी से 3 नए वर्ग उभरे, जिसके बीच में आप लोग काम कर रहे हैं। 3 नए वर्ग उभरे। एक व्यापारी उद्योगपति, दूसरा मजदूर वर्ग, और तीसरा आधुनिक शिक्षित वर्ग। ये मेरा मुख्य अंडरस्टैंडिंग है। इनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग, भारतीय राष्ट्रवाद का आधार, उभरते वर्ग। अब जब ये उभर रहे थे, उसी के साथ 2 प्रक्रियाएं और हुई। एक प्रक्रिया हुई एजुकेशन, तो सबके लिए था, पर समाज के 2 तबके डरते थे, क्योंकि सदियों से वो शिक्षा से वंचित थे। कौन कौन से?
दलित और स्त्रियां। तो वहाँ महाराष्ट्र में महान व्यक्ति हुए ज्योतिराव फुले, उन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोला। और दलितों के लिए स्कूल जब खोला तो खैर उनको कोई आसान नहीं था। आज तो हम आसानी से बात करते हैं कि भाई इसने अम्बेडकर का अपमान किया, उसने अम्बेडकर का अपमान किया, वो छुटपुट कोई चीज़ें ढूंढ के करते हैं। पर उस समय तो दलितों के खिलाफ बहुत खराब परिस्थिति थी। फिर भी ज्योतिराव फुले ने स्कूल खोले और आगे चले। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले उनसे कम नहीं, उसने बोला लड़कियों के लिए स्कूल खुलना चाहिए। लड़कियों के लिए स्कूल खोला उनकी सहेली फातिमा शेख के साथ मिलकर। दोनों तरफ से बात आई, मुस्लिम कंजर्वेटिव, हिंदू कंजर्वेटिव से बात आई कि लड़कियों को शिक्षा देना हमारे धर्म के खिलाफ है। तो फिर क्या हुआ, बीच में एक वाक्य छोड़ रहा हूँ और आगे का वाक्य बता रहा हूँ। जब ये स्कूल जाती थी दोनों महिलाएं, तो अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती थी। क्या उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसा बार बार कपड़े बदलने की आदत थी क्या? नहीं। फिर क्यों ले जाती थी एक्स्ट्रा कपड़े? क्योंकि जब वो जाती थी लोग उन पर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंकते थे कि तुम ये क्या धर्म का काम करने जा रही हो। तो एक्स्ट्रा कपड़े ले जाती थी। और उसी के साथ साथ समाज में स्त्रियों की शिक्षा को रोकने के लिए एक अफवाह उड़ी। अफवाह क्या उड़ी? जो स्त्री पढ़ लिख लेगी वो जल्दी विधवा हो जाएगी। डोंट वरी, डरो मत, मैं बताता हूँ आपको ये गलत है। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी, MBBS डॉक्टर, 50 साल से मुझे झेल रही है। 30 मिनट तक विधवा नहीं हुई है, आगे का मैं नहीं जानता। खैर, ये 5 परिवर्तन हुए भारतीय राष्ट्रवाद के आधार के लिए। 5 परिवर्तन: रेल, मेल, जेल, दलितों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा। अब जो पुराने दकियानूसी लोग थे वो बोल रहे क्या हो रहा है, ये तो पूरा अधर्म हो रहा है। अधर्म नहीं हो रहा था, उनका पावर कम हो रहा था। राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनका पावर कम हो रहा था। उनको लगा। और याद रखिए, जब भी लोगों का पावर कम होता है वो कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है। आजकल भी आप सुनते होंगे ना, कौन सा धर्म खतरे में है? जिस धर्म के लोग हर जगह शासन कर रहे हैं वही इसी धर्म को बोल रहे खतरे में है। उनको लगता है कहीं अरे बाबा, कहीं धर्मनिरपेक्ष पार्टी पावर में आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। खैर, धर्म खतरे में हर समय आता नहीं है, धर्म कभी खतरे में नहीं होता, लोगों की सत्ता खतरे में आती है। इसी को पॉइंट को क्लोज करते हुए, तो इधर के लोगों से संगठन बने, इधर के लोगों में संगठन बने। इधर के संगठनों का जरा नाम ख्याल कीजिएगा, नाम की टेस्टिंग कर रहा हूं मैं। शहीद आजम भगत सिंह, संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारे संगठन बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडियन लेबर पार्टी, और आखिर में उन्होंने बनाया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और अभी 4 नाम ले रहा हूं एक के बदले: मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बोलने से डर लगता है क्या? चले जाए, नाम को ख्याल कीजिए। अब इधर से जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, पहले तो साथ साथ थे, चोर चोर मोसेरे भाई, और बाद में चलकर अंग्रेजों ने इनमें फूट डाली और 3 संगठनों का निर्माण हुआ। संगठन 1 जो था, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम वेरी गुड। नंबर 2, वो एक हमारे महाराष्ट्र के बहुत वीर है ना, वीर, हाँ, मुझे 6 बार माफीनामा लिखा है, मुझे 60 रुपए की पेंशन दे दो। 60 रुपया आज के ज़माने का 4 लाख के बराबर। 60 रुपये महीने का पेंशन दे दो, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। और कौन सी पार्टी थी उनकी? हिंदू मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदुत्व की बात की। उसी को लेकर एक संगठन बना जिसका मैं मजाक तो उड़ाता हूँ और दिल में बहुत दुखी भी होता हूँ
कि आज वो सबसे बड़ा संगठन है, सबको नियंत्रित कर रहा है। और उसका आप नाम पहचान लेंगे, ये लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। क्या समझ गए? इधर के नामों का ख्याल कीजिए, धर्म का नाम सामने है। इधर के संगठनों का ख्याल कीजिए, धर्म का नाम नहीं है, पर सब धर्मों के लिए आदर है, जो गांधी के व्यक्तित्व में दिखता है। कहीं कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, ईसाई भी हूँ, पारसी भी हूँ, क्रिश्चियन भी हूँ। समझना मुश्किल है, पर वो महापुरुष क्या कह रहे थे? मुझे धर्म के नैतिक मूल्यों से काम है। मंदिर, मस्जिद, धर्म ग्रंथ, पुजारी, पूजा पाठ ज्यादा मेरे लिए महत्व नहीं रखता। मेरे लिए महत्व रखता है मानवता के सिद्धांत। वो वसुधैव कुटुंबकम हो, या अपने पड़ोसी से प्यार करो हो, या अपने पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखा हो, ये मेरे लिए धर्म है। इसीलिए हमारे महाराष्ट्र में एक महान शिक्षक हो गए, साने गुरुजी। उनका एक बहुत प्यारी प्रार्थना है, वही है एक धर्म सच्चा, जगत से प्रेम सिखलाए। खैर, अब अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के साथ साथ उन्होंने इतिहास की एक बात को प्रचलित किया। इतिहास की बात को क्या प्रचलित किया? यही मुसलमान राजा ने जबरदस्ती से धर्मांतरण किया। तो मेरे को स्वामी विवेकानंद जी मिल गए अपनी संकलित रचनाओं में, जो कहते हैं ये कहना गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। स्वामी विवेकानंद, मैंने ऐसे सारे मंदिर तोड़े गए, मुसलमान राजा ने मंदिर तोड़े, तो ये नफरत की चीजें आई। तो हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, और मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, और यहाँ से सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होती है। इसके पहले सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। अब खैर, अब इसी सांप्रदायिक दंगों की ये छोड़ देते हैं। अब इस बात पर आते हैं कि भारत कैसे बना। तो एक तरफ था उभरते वर्ग जो पूरे राष्ट्र को जोड़ रहे थे, और यहाँ मैंने 3 प्रतीक रखे हैं। भगत सिंह स्वतंत्रता के लिए, अंबेडकर समानता के लिए, और महात्मा गांधी देश को जोड़ने के लिए, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। वो सब तीन प्रतीक मैंने इसलिए जानबूझ के रखे हैं, समझने में आसानी। अब भारत को जब इस रास्ते पे चला, तो इन दोनों का हम फर्क समझ लेते हैं। इधर से मैं एक व्यक्ति को लेता हूं अपने प्रतिनिधि के रूप में, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, और इधर से एक व्यक्ति को लेता हूं, उनका नाम है के सुदर्शन। नाम सुना है? सुना है तो बहुत अच्छा, नहीं सुना तो और भी अच्छा, ऐसे नाम नहीं भी सुने तो सकता। अम्बेडकर जी ने समता के लिए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए मनुस्मृति को जलाया। फिर से डिबेट आ रहा है, मनुस्मृति। जलाते समय उन्होंने क्या सोचा? अभी मैंने उस पर एक वीडियो आया है बहुत अच्छा, सत्य हिंदी पे। उन्होंने कहा मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है। और वही बाबा साहब अम्बेडकर जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और भारतीय संविधान में क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। के सुदर्शन जी सन 2000 में आरएसएस के सरसंघ चालक बने, और सरसंघ चालक सुप्रीम डिक्टेटर बने। बयान दिया, भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दो। इसी को मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। क्या ये मानवता के मूल्य, बराबरी के मूल्य देशी विदेशी होते हैं या पूरी मानवता के होते हैं? पूरी मानवता के। विज्ञान किसी देश का होता है कि पूरी मानवता का होता है? पर वो सुदर्शन जी की एक बात सही है, कुछ चीजें देशी विदेशी होती हैं। वो शाम को कुछ लोग लेते ना, बाकी कोई देशी विदेशी नहीं। एनीवे, भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है, फेंक दो, और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे हो, ब्रैकेट में मनुस्मृति। बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति चलाते हैं, भारतीय संविधान बनाते हैं, और आरएसएस के सरसंघ चालक अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे आप फेंक दो और मनुस्मृति के मूल्यों को वापस लाओ।
तो आज संकट यहाँ है। आज के संकट में एक तरफ आपने देखा होगा कम्युनिस्ट पार्टियां हों, सोशलिस्ट पार्टियां हों, मजदूरों को संगठित किया, स्त्रियों के अधिकार की बात की, किसानों के अधिकार की बात की। क्या आपने कभी सुना है आरएसएस से जुड़ा कोई संगठन बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, किसानों के अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है, मजदूरों के अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं? नहीं। अब आरएसएस जो बना उसमें तो छोड़ देता हूँ मैं, पर आरएसएस का मुख्य एजेंडा क्या रहा है? लोगों को ट्रेन करना। तारीफ करता हूँ मैं उनकी, लगातार एक प्रकार का नैरेटिव समाज में डालते रहे जो एंटी इंडियन है, पर डालते रहे लगातार, और आज उसी के कारण समाज में नफरत का बादल पूरे समाज को एनगल्फ कर रहा है, दबा के रखा है। इश्यू क्या लिए? इश्यू लिया पहला तो वो मंदिर वहीं बनाएंगे, उसका परिणाम दिखा हमको। फिर इश्यू लिया गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है, तो मुसलमान का नाम 100 लिंचिंग हुई 10 साल के अंदर, 100 लिंचिंग, 90 मुसलमान, 10 दलित मारे गए, 99 दलितों का बेरहमी से पीटा गया। मैं परेशान हो गया यार, खाने पीने की चीजों पे कब से पॉलिटिक्स होने लग गया। तो पढ़ा स्वामी विवेकानंद पे, मुझे बहुत रास्ता दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के किताब लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो में देखा, स्वामी जी लिखते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, और भी बहुत कुछ उदाहरण मिले। फिर उन्होंने कहा बड़ी चालाकी से, गोवा में, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में खा सकते हो, बाकी जगह खाओगे तो मारे जाओ। अब यही मैं पढ़ रहा था कि ये क्या चक्कर क्या है? क्या वास्तव में गौ हमारी माता करके ट्रीट करते हैं? आज उत्तर भारत में रोज प्रैक्टिकली 1-2 एक्सीडेंट होते हैं, या लोग मारे जाते हैं या गाय मारी जाती है। गाय रात को खेतों पर आक्रमण करती है, किसान जागता रहता है। तो अचानक मुझे सोल्यूशन मिला। एक मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, बायोग्राफी उनकी पढ़ रहा था जो अपने प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी, पेज 236। वहां लिखते हैं कि अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे, लेक्चर के बाद खाने का आनंद उठा रहे थे, वो मगन होके खा रहे थे, तो पड़ोसी ने कंधे पे थपथपाया, अटल जी आप ये क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो तो बीफ है, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी नो प्रॉब्लम, हंस दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, तो अमेरिकन गाय का, ये गाय का मामला हो गया। फिर जमाने भर से चलता रहा है इंटरकास्ट मैरिज। एक्चुअली बाबा साहब और गांधी दोनों ने कहा था इंटरकास्ट मैरिज से ही हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम हल होंगे, इंटर रिलीजन मैरिज से और भी हल होंगे। पर यहाँ एक मेरे दोस्त हैं विनय महाजन, उनका एक बहुत प्यारा गीत है, 2 धर्मों में प्यार जगे तो, 2 धर्मों में प्यार जगे तो 100-100 दिए जलाना। ये 100-100 दिए तो नहीं जला रहे, 100-100 लोगों का मारने की बात कर रहे हैं, लव जिहाद। बस ऐसे ही मुद्दों में चल रही है जिंदगी। मंदिर तोड़ो, मंदिर बनाओ, सॉरी नहीं, मस्जिद तोड़ो मंदिर बनाओ, और इस समय क्या कोई शरारतपूर्ण तरीके से कह सकता है कि मंदिर भी तोड़ो क्योंकि उसके नीचे बुद्ध विहार है, ये सब है। तो दोस्तों अंत में हालात को बदला कैसे जाए, सवाल तो ये आता है। आप कितने भी समझ लो, 10 किताबें लिख दो, 100 आर्टिकल लिख दो, समाज बदलना कैसे है? तो मैं इसको 4 अवस्था में देखता हूँ। नंबर 1, समाज में सबसे पहले गलत फहमियां फैलाई जाती है लगातार, रात दिन, मंदिर के बारे में, धर्मांतरण के बारे में, 4 बीवियां 20 बच्चों के बारे में। ये पता भी नहीं है कि फर्टिलिटी रेट कितना गिर रहा है। उसके बावजूद ये प्रचलित धारणाएं हैं, ये लोग क्रूर होते हैं क्योंकि ये इनमें से कोई कसाई भी होता है, वगैरह वगैरह। तो उससे कैसे क्या संबंध किसका मुझे पता नहीं। अब दुनिया भर में लोग एक्चुअली 90% लोग तो नॉन वेजिटेरियन हैं दुनिया भर में। भारत में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है। ख्याल कीजिएगा, ये आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ। तो पहले तो ये
गलत फहमियां फैलाना एक, उसके ऊपर होता है गलत फहमियों के कारण नफरत पैदा करना। नंबर 3, नफरत जब पैदा होती है तो सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकते हैं। अगले चौथी स्टेज पर आने के पहले एक मजेदार सवाल आपको पूछता हूँ, दंगे क्यों भड़काए जाते हैं, इससे किसको फायदा होता है? तो इसके लिए मैंने एक बार कुछ पढ़ रहा था, तो एक वो है कौन अपनी वो है ना, क्या नाम है उनका, MHRD मिनिस्टर, सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी। तो जब उनको MHRD मिनिस्टर बनाया गया तो लोगों ने कहा अरे तो इतनी कम पढ़ी लिखी है ये MHRD मिनिस्टर क्यों बन रही है, एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बन रही है? तो वो सास भी कभी बहू थी स्टाइल में गुस्से में आई, बोले मेरे को कम पढ़ा लिखा बोलते हो, देखो मैं येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ, येल यूनिवर्सिटी से। तो वो येल यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी इंटरेस्ट जाग गई, तो मैं येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। एक रिसर्च आया जो इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्टेड था, जहां भी दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं, जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां चुनाव के बाद एक पार्टी की ताकत बढ़ जाती है या वो जीत जाती है, जिस पार्टी का निशान है कमल और जिसके नेता की छाती, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो अब ये दंगों का मैकेनिज्म है और इसके कारण ध्रुवीकरण, सत्ता का बढ़ोतरी। तो दोस्तों अपील ये है, ये चारों स्टेज पर काम करना जरूरी है। इलेक्शन में ऐसा इंश्योर करना, जैसे अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा काम किया, भारत जोड़ो अभियान, एटुलू कर्नाटका, हम सब सामाजिक ग्रुप जो हैं अपना काम करें, स्त्रियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, मजदूरों के बीच में, बाकी लोगों के बीच में, पर एक काम साथ में जरूर जोड़ें कि वो है सांप्रदायिक सद्भावना मजबूत करने के लिए। सांप्रदायिक सद्भावना मजबूत करने के लिए चुनाव पे भी काम करना जरूरी है, सामाजिक मेल जोल पे भी काम करना जरूरी है। ईद, दिवाली, क्रिसमस, बाकी सब जो है एक दूसरे के साथ मिलके बनाएं। और अंत में मेरा सुझाव है कि जिस बात से मैं थोड़ा सा प्रसन्न हूँ, थोड़ा सा, वो है सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए हमारे पास बहुत साहित्य उपलब्ध है, किताबें, बुकलेट्स, वीडियोस, वीडियो सीरीज उपलब्ध है। सवाल कहाँ है? सवाल है ये हमारे हॉल्स तक, लेक्चर्स तक, सेमिनार्स तक सीमित है, जनता तक ये नहीं पहुंच रहा, और वो जनता तक पहुंचाने का काम आपका है और मेरा है। इसके लिए क्या हम कम्युनिटीज़ में 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कुछ मीटिंग रख सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी पूरी लिस्ट हमारे पास है जिसमें अच्छे अच्छे फिल्में, आनंद पटवारी जी का खास तौर से मैं नाम लूँगा, फिल्में, फिर बहुत अच्छे आजकल ये आए हैं क्या वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियोस बेहतरीन। आप एक रुचिता शर्मा इतिहासकार के वीडियोस बहुत बेहतरीन हैं, अशोक कुमार पांडे की वीडियो बहुत बेहतरीन है, और बुरा न माने तो मेरे भी कुछ कुछ ठीक ठाक है तो देखने लायक। ये फिर ऐसे विषयों पर लेकर जनता के बीच में अगर नुक्कड़ नाटक आप करवा सके, कल मैं हमारे दोस्त ने जो अभी प्रस्तुत किया इतना प्रभावी तरीके से, ऐसे कार्यक्रम रखे, शायद नथिंग लाइक इट, बेस्ट। ये नहीं कर सकते तो लोगों से जमा होकर चर्चा कीजिए, 15 दिन में एक बार कुछ सिलेबस बनाइए, अभी हम ये वीडियो दिखाएंगे, ये फिल्म दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और जन चेतना को मजबूत करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जन चेतना को जो भ्रमित कर दिया गया है, जो उसको भ्रष्ट कर दिया गया है एक संगठन के कार्य द्वारा, उसको निगेट करके, उसको उल्टा करके एक सही जन चेतना जो भारत की सभ्यता संस्कृति को मेलजोल की संस्कृति देखती है, भारत के आज़ादी के आंदोलन को मेलजोल का आंदोलन देखती है, जो भारत के संविधान के आंदोलन, संविधान को मेलजोल का किताब देखती है, वो मूल्यों को समाज तक ले जाना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।